हाँ, तो क्या हाल-चाल फटाफट से बच्चों बताएँगे? जल्दी बताएँ क्या हाल-चाल? कमेंट करेंगे सभी लोग प्यारे-प्यारे बच्चे एवं प्यारे-प्यारे साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं एचसीएफ की यानी मौसा की। आज क्या बात करने वाले हैं? मौसा की। आज मौसा शानदार तरीके से, मज़े तरीके से ही मौसा बनता कैसे है? मौसा होता क्या है? मौसा का पूरा नाम क्या है? एचसीएफ का पूरा नाम क्या है? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे कैसे बनाते हैं? कई विधि से बनाते हैं? देखते हैं, सभी लोग बताते हैं। सभी विधि को विस्तार रूप से बिल्कुल शानदार तरीके से बताया जाएगा, होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है? चलिए मैं बनाता हूँ। सबसे पहले बात ही आती है एचसीएफ यानी मौसा की। सर मौसा होता क्या है? मौसा का पूरा नाम क्या है? फटाफट से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसे ले लिया हूँ पेन, एज 4। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट। ये मौसा का नाम क्या है? मौसा का पूरा नाम। मौसा का पूरा नाम। मौसा का पूरा नाम की बात करेंगे, ठीक है? मौसा का पूरा नाम। तो मौसा का पूरा नाम जो हो जाएगा वो एक एक्चुअली हो जाएगा महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, ठीक है? महत्तम समावर्तक। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद इसी मौसों को हम बोलते हैं शॉर्ट में एचसीएफ। क्लियर? चलिए अब एचसीएफ का पूरा नाम यानी फुल नेम क्या होता है? इसे हिंदी में लिख देते हैं, पूरा नाम क्या होता है? तो एचसीएफ का जो पूरा नाम होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर? FACTOR फैक्टर यानी एचसीएफ का जो पूरा नाम है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर होगा? उसके बाद बात करेंगे जो मौसम की परिभाषा क्या होती है, मौसम होता क्या है, ठीक है? चलिए, सभी लोग का कमेंट बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है सब लोग का कमेंट। क्लियर है यहाँ तक? पहली बात, मौसम का पूरा नाम महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम क्या होती है? तो एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर होगा? ठीक है, गुड। अगली बात करते हैं, मौसम होता क्या है? मौसम होता क्या है? क्लियर? सर मौसम होता क्या है? तो मौसम, तो मौसम वह सबसे बड़ी संख्या होती है। मौसम वह सबसे बड़ी संख्या होती है। वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो अपने जो अपने क्लियर? बिल्कुल क्लियर। जो अपने, चलिए गुड, जो अपने सभी संख्याओं को, अपने सभी संख्याओं को, सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। विभाजित कर देती है। कर देती है। क्लियर? तो बात करें मौसा वह, सॉरी बाबू लाडो, मौसा की। तो मौसा वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो अपने सभी, जो अपने, यहाँ पे जो अपने छोड़िए, जैसे जो अपने सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। जो अपने सभी संख्याओं को विभाजित करते हैं। बिल्कुल सभी लोग सही कमेंट कर रहे हैं, ये बात है। इसी तरीके से जुड़े रहे। अब फटाफट से, हाँ, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रही है फटाफट से वीडियो क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। और चैनल पर नए होंगे तो फटाफट से क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, तो अब डिक्लेयर समझते हैं ये, इसे कितने तरीके से बनाते हैं, ठीक है? तो इसे दो मेथड से बनाता है। इसे
दो विधि से बनाया जाता है, क्लियर। इसे कई विधि से बनाया जाता है? दो विधि से बनाया जाता है। क्लियर होगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स सब लोग क्लियर होगा। उससे पहले समझते हैं मौसा होता क्या है। तो मौसा वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो अपनी सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। जैसे कि मैं समझाता हूँ आप लोग को, एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, आप स्टूडेंट है, ABCDE, ठीक है। और किसी का नंबर है 4, किसी का नंबर है 8, किसी का नंबर है 10, किसी का नंबर है 6। अब इस अनुसार से नंबर है, तो हमको कोई ऐसा बड़ा संख्या लेना है, सब मतलब सब में बड़ा, छोटा नहीं, लौसा में था छोटा, ऐसा कोई बड़ा संख्या लेना है जो जितना संख्या भी बोले उस सबको विभाजित कर देगा। सबको क्या कर देगा? विभाजित करने, भाग लग जाएगा, उससे सबको भाग लग जाएगा। कोई संख्या मानेंगे जितना के बताए सब में भाग लग जाएगा, अब बिल्कुल पूर्णतः कट जाएगा, वही कहलाती है मौसम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगी। अब इसे दो विधि से बनाया था। कौन कौन विधि से? तो मैंने लौसा में भी बताया था। वो पहला नंबर क्या था? भाग विधि। कौन विधि? भाग विधि। क्लियर। उसके बाद दो नंबर की बात करें तो वो होती है गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? भाग विधि। सेकेंड का है गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी कि डिवाइड मेथड, ये फैक्टर मेथड, गुणनखंड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद इसको बात करते हैं भाग विधि में कैसे बनते हैं मौसो। जैसे कि भाग की तरह होता है, बचपन में हम लोग जिस तरीके के भाग सीखे उसी तरीके से थोड़ा सा चेंजिंग आती है। ठीक है, क्या चेंजिंग आते हैं उनको भी क्लियर करते हैं। जैसे कि आप लोग के पास कर दिया, कोई प्रश्न आ गया आपके पास, जे 8, 6, 12, इसका आपको क्या कर दे? मौसा निकाले, मौसा निकाले। क्लियर, मौसा निकाले। आप लोग जब सारे लौसा सिखा रहे हैं, मौसा सिखा रहे हैं, क्या ये सब बोली जाते हैं? बिल्कुल बाबू आता है, सोना खाली रुको, इससे प्रश्न आता है, 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल प्रश्न आएगा बिहार बोर्ड में भी, विश्वास कीजिए। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है? 8, 6, 12 का मौसा 12 का मौसा निकाले। क्लियर, और मौसा निकाल के आप लोग को सामने होता है 8, 6, 12। अब निकालने के लिए भाग विधि से क्या करना होगा? सबसे पहले इसमें छोट नंबर कौन है? सबसे छोटा अंक। इसमें 6 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 6। अब उससे बढ़ क्या है? 8। तो आप 6 में क्या कीजिए? 8 से भाग दीजिए। भाग दीजिएगा तो 6 से 8 में भाग लगाइए तो एक मरतबे यानी 1 बार में 6 कट जाएगा, उसके बचेगा 2, इसमें से शेष बचेगा कितना? 2। यानी 6 को एक मरतबे लगेगा तो लगेगा यहाँ पे 6, और उसमें से बच जाएगी शेष, वो कितना लगेगा? 2। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, अब इसी 2 में अब 6 से लगाना है भाग। ठीक है, इसको 0 करना है। उसके बाद यहाँ पर आगे नहीं छोड़ देना है, अब ये 2 को शेष को रह देना है, और यहाँ जो आप लिखे थे भागफल उसको यहाँ पे लाना है। ठीक है, भाज्य बनाना है। भाज्य बना दिए। अब 2 को आप 3 मरतबे काटेंगे तो ये 6 लग जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे 0 आ गया। ये हमेशा जब तक 0 ना आवे तब तक इसको काटते रहना है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा आप लोग को। जब तक 0 ना हो तब तक काटना है। अब जो यहाँ पर बचा हुआ है, जो आपको यहाँ पर बचा, ये जो दूध दिखाई दे रहा है ये वाला, इस दूध से फिर आपको लगाना होगा 12 में भाग। क्लियर, इस दूध से 12 में भाग देना है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। 12, अब ये कितने मरतबे लग रहे हैं? तो ये 6 मरतबे 12 कट रहे हैं, और ये 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 1 में से 1 घटेंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये 0 आ चुके हैं। यही 0 आना अनिवार्य है, जरूरी है, बहुत ही। जब तक 0 तब तक काटते रहना है। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर? तो आ गया 8, 6, 12 का HCF। कितना आ गया लाडो? ये हो गया 2।
क्लियर आंसर। 8 6 12 का HCF कितना गया 2। क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये था भाग विधि से। भाग विधि से आ गया होगा बिल्कुल, फटाफट से लाइक करेंगे, नहीं किया तो बाबू सोना, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। भाग विधि से क्लियर। उसके बाद भाग विधि के बाद गुणनखंड विधि की बात करते हैं, ठीक है। और भाग विधि से आप लोग ये समझ गए होंगे, तो कुछ क्वेश्चन देते हैं वो आप लोग घर से करके लाइएगा। जैसे कि आप लोग के HW के लिए देते हैं इधर फटाफट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दे दिए 4 6 10 16। 2 नंबर में 8 12 10 14। 3 नंबर में 5 8 7, ठीक है, 14। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। ये 3 सवाल आप लोग के लिए दिया गया, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है, उसका आंसर जो दिया गया प्रश्न उसका। अब गुणनखंड विधि से समझते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए, अब गुणनखंड विधि में क्या है, तो इसको भी कोई भारी नहीं है, सबसे आसान होती है ये मेथड। भाग से आसान होती है गुणनखंड विधि। अधिकतर बच्चे गुणनखंड विधि से ही बनाते हैं प्रश्न को, ठीक है, बिल्कुल। तो अब जैसे कि इसी प्रश्न को मैं ले रहा हूँ, अगर कहेगा सर चेंज, तो चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आप लोग कमेंट करें सर ऐसी प्रश्न कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर जो है आप वही आंसर लाएंगे तब तो मानेंगे जो आप सही बनाए हैं कि गलत बनाए हैं। क्लियर, बिल्कुल बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे 8 था, इक्वल कर देंगे इसको। उसके बाद क्या था, 6 था, 6 को लिखकर इक्वल कर देंगे। उसके बाद क्या था, 12, 12 को लिखकर इक्वल कर देंगे। क्लियर। अब इसको फैक्टर यानी खंड टुकड़ा में बांटना है, 6 को तोड़ना है। जब आप 6 को तोड़िएगा तो ये 2 क्रॉस 3 यानी 2 गुना 3 में बदलेगा। उसके बाद 6 को आप तोड़िएगा, नहीं नहीं बाबू सुना, ये 6 नहीं, ये 8 है, सॉरी, ये 2 क्रॉस 2 में बदलेगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। क्लियर। उसके बाद 6 को तोड़िएगा आप तो 2 क्रॉस 3 बद, उसको 12 को तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। क्लियर। यानी 2 दूना 4 और 4 तिया 12 पुर गया, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही पुराना होता है। उसके बाद क्या है, अब इसमें आप मुझे बताइए, इसमें कौन कौन सा अंक जो डिजिट आपको दिखाई दे रहा है वो कॉमन है। कॉमन के मतलब के मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। तो जैसे बात करें, यहाँ लिखेंगे 8 6 12 का HCF इक्वल। तो हमारे हिसाब लोग देखें तो इसमें ओनली फॉर 2 कॉमन हो रहा है। देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, 2 2 2 तीनों मिला है। लेकिन देखिए यहाँ 2 मिला है तो यहाँ 3 नहीं मिला है, फिर ये 2 मिला है, यहाँ 3 मिला है, यहाँ 3 मिला है, तो यहाँ 3 नहीं मिला है, तो ये नहीं होगा। तीनों में कॉमन आना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, आंसर ये हो जाएगी। अब कहेंगे सर अगर कोई कॉमन नहीं आएगा तो क्या होगा, तो एक आंसर होगा। अब कैसे, आप किसी भी संख्या में चाहे आप 1 से गुना कर सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं मिलेगा तब मौत एक हो जाएगी, एक तीनों में मिल जाएगी 2। अब 1 से क्यों गुना कर सकते हैं भाई सर, तो सर जिस भी संख्या से आप 1 में गुना कीजिएगा तो वही संख्या रह जाती है। क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जिस संख्या से आप गुना कीजिएगा वही संख्या बिल्कुल रह जाती है। किसी भी 10 से 20 से 1 लाख 2 लाख 5 लाख जिससे भी कीजिए वही रह जाती है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये समझ गए हो अच्छी तरीके से। इस पर भी मैं प्रश्न देता हूँ, आप लोग को बना कर लाना है, होमवर्क में है, HW में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो HW हो गया। ये हो गया कौन विधि से, गुणनखंड विधि के लिए, गुणनखंड विधि। और ये ऐसा नहीं है कि सर इसको गुणनखंड विधि से नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। इस प्रश्न को भी गुणनखंड विधि से बिल्कुल आसान तरीके में बना सकते हैं, इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। इसे दे दिया जाएगा 16 18 32। क्लियर। उसके बाद ये 1 नंबर 2 नंबर, चलिए 2 नंबर में हो गया ये 6 12 18, ये 14। 3 नंबर हो गया 9 12 15,
आप 18 ले लीजिए। क्लियर? ये 6 प्रश्न आप लोग को दिया गया है। ये 6 प्रश्न को आप लोग को हल करके आपको कमेंट में इसका उत्तर को जवाब देना है। अगर सही में आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखना ही जरूरी थी। और ये वीडियो कैसा लगा फटाफट से आप लोग बताएंगे, और अगला लेक्चर भी आप लोग को बिल्कुल बताया जाएगा। आज एलसीएम एचसीएफ क्लियर कर दिया गया है। इस सारे प्रश्न में अगर समस्या आएगी तो आप कमेंट कीजिए, इसका भी लेक्चर मैं डाल दूंगा कहिएगा तो। और आगे भिन्न के जोड़ होती है वो बिल्कुल सिखाया जाएगा आसान तरीके में, तो आप लोग उस दिन भी जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, तो फटाफट से अभी भी अगर शेयर नहीं किए दोस्तों के पास तो फटाफट शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलता हूँ अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।